हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीन पियाजे का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो सेंसरी मोटर में, प्री ऑप्शनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निगमात्मक तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये कहाँ कहा गया था? फोर्थ स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन में। जहाँ भी ये वर्ड होगा तो आंसर डाल दीजिएगा फॉर्मल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, हतोत्साहित नहीं होगा, क्योंकि उसको डिमोरलाइज थोड़ा ना करना है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क, अवधारणा, समाधान की आवश्यकता है। पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करने से थोड़ा ना हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए? नहीं, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन है परिकल्पित, निगमात्मक, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आंसर हो जाएगा संरक्षण और समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अनुबंधन, अवलोकन, प्रबलन। तो स्कीमा, अब जहाँ भी स्कीमा वर्ड होगा तो स्कीमा वर्ड जहाँ भी आएगा तो किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व, परिकल्पित निगमात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू कंजर्व। मूर्त क्रियात्मक अवस्था का जो प्रमुख कौशलों में से एक है, क्या है? एबिलिटी टू कंजर्व है, संरक्षित है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमास कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो बच्चों की सोच जो होती है क्या होती है? गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हुए इसका श्रेय किसको दिया जाता है? पियाजे को दिया जाता है। ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ, अपनी सोच के अनुसार सृजन, डिस्कवर, खोज करता बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब देखिए, बच्चा किस अवस्था में तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन मतलब थिंकिंग करना, लॉजिक कब लगाना शुरू कर देता है बच्चा? तो थर्ड स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने दी थी? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, वाइगोस्की ने। किसने दिया था? पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? आत्म केंद्रिता, इरिवर्सिबिलिटी, एनिज्म, संधारण, कंजर्वेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा? संधारण, क्योंकि आत्मकेंद्रिता दिया था, एनिमिज्म भी दिया था, इरिवर्सिबिलिटी भी था, लेकिन संधारण, कंजर्वेटिव नहीं था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन है जिसमें मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का जो स्टेज है उसमें से इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो नहीं दिया गया था? रिवर्सिबिलिटी तो था ही, स्पेटियल थिंकिंग भी था, इंडक्टिव रीजनिंग भी था, लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला गया है? तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ये नहीं निकाला जा सकता है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, सेंसरी मोटर। सबसे सिंपल है सेंसरी मोटर, क्योंकि जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तभी तो वो छू के अपने जो देखता है, जो सुनता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का कहाँ पे होता है? सेंसरी मोटर में ही होता है। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व में देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुकी हूँ। जब बच्चा छू के किसी ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होता है? जब शिशुअवस्था में, जब बच्चा छू के उस, जैसे आप एक बच्चा है, उसका कोई खिलौना है, उसे छू के वो उसको समझ सकता है। अब उसको अगर छुपा देंगे तो उसको याद रहेगा ना कि ऐसा था, तो उसी को क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अब तार्किक चिंतन कहाँ करना? मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। अगर यहाँ मूर्त रह जाता तो वहाँ हो जाता है आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशन, लेकिन अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार बेहतर से सीखता है? बाय यूजिंग द सेंस, अपने सेंसेस से बच्चा सीखता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था यानी शिशुअवस्था किस नाम से संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। आंसर हो जाएगा समायोजन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है कथन? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास किस चरण में प्राप्त होता है? वस्तु के स्थायित्व, तो सेंसरी मोटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? निरंतर अभ्यास से अधिगम प्राप्त है। अब निरंतर अभ्यास करते रहेगा तो थोड़ा ना बच्चा सीख सकता है, तो आंसर हो जाएगा यही कथन है जो कहा नहीं गया है, पियाजे के अनुसार निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार प्री ऑपरेशनल की एक सीमा नहीं है? तो प्रतीकात्मक विचार के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं की नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? तो आत्मसातकरण से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आत्मसातकरण और समायोजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आत्मसातकरण। अब इसको ऐसे समझते हैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और जब हम पुराने वाले कोई इन्फॉर्मेशन को जोड़ते हैं तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। और जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन और पुराने वाले इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड भी करते हैं, जोड़ते भी हैं, और जो हमारा निर्णय होता है उसमें बदलाव भी करना, उसको समायोजन कहते हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है समायोजन और आत्मसातकरण में। तो आत्मसातकरण में होता है सिर्फ नई जानकारी को जोड़ना। आंसर होगा नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? आत्मसातकरण से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंसेस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी। तो लैंग्वेज। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? 2 से 7 वर्ष किस में होता है? प्री ऑपरेशनल में होता है। फॉर्मल ऑपरेशन, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। नहीं, सेंसरी मोटर क्या होता है? 0 जन्म से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल में होता है 2 से 7 वर्ष। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातकरण। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, डैश की समझ को प्रदर्शित करते हैं, कॉज ऑफ इफेक्ट को। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न है बजाय डैश के प्रकार और मात्रा के। प्रकार सेम रहेगा लेकिन मात्रा में चेंज हो जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने और हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। थैंक यू। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।